रोज की तरह एक दिन गांव के पास के जंगल में एक अनोखी कहानी शुरू हुई। दादी ने बच्चों को अपने साथ बुलाया और एक जगह इकट्ठा किया जहां उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। दादी ने कहा, बहुत साल पहले इसी जंगल में एक सुंदर नागिन रहती थी। उसका नाम अनन्या था। एक दिन वो गांव के पास के घास में घूम रही थी जब एक छोटा सा ग्रुप बच्चों को दिखाया गया। बच्चे रवि और सिया हमसे मिलने आए। अनन्या ने बच्चों को देखा जो बालों में था। वो दोनों घबराए हुए लग रहे थे। दादी ने कहानी में और भी रंग भरने के लिए कहा। अनन्या ने देखा बच्चों के चेहरे पर डर छा गया, पर उसने समझा वो डर भूल जाएगा अगर वो उनके पास गई और उन्हें अपने दिल का सच बताया। अनन्या ने धीरे से बच्चों के पास जाकर कहा, मैं अनन्या हूँ, एक दोस्ती करोगे? बच्चे पहले डर के मारे थे, लेकिन जब अनन्या ने उन्हें अपने दिल की बात सुनाई, उनका डर धीरे धीरे गायब हुआ। रवि ने पूछा, तुम नागिन क्यों हो? अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, हर जीव एक अलग कहानी लेकर आता है। मेरी कहानी ये है कि मैं इस जंगल में रहती हूँ और यहाँ के सारे जीव मित्र हैं। सिया ने पूछा, क्या हम भी तुम्हारे मित्र बन सकते हैं? अनन्या ने खुशी से हाँ बोला और वो तीनों फिर से मिलके एक नई दोस्ती का आरंभ किया। कुछ दिन बाद अनन्या, रवि और सिया ने एक साथ जंगल में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। उनकी दोस्ती और समझ में और भी बढ़ोतरी हो गई। फिर एक दिन जब उन्हें गांव की तरफ चलना शुरू किया, उन्हें एक और अनोखी कहानी मिली। एक दिन जब वो तीनों जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक प्यारा यूनिकॉर्न दिखाया दिया। यूनिकॉर्न, जिसका नाम था परी, उनके पास आकर बोला, मैं एक अजायब दोस्त हूँ और मुझे भी तुम लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अनन्या, रवि और सिया ने परी को अपना साथ दिया, जहाँ उनकी दोस्ती और अनोखी कहानी लोगों की जुबान पर छा गई। और इसी तरह अनन्या, रवि, सिया और परी ने एक नई दुनिया बसाई, जहाँ हर जीव एक दूसरे के साथ प्रेम और समझ में रहता था। क्या दुनिया में हर एक योनि अपनी कहानी लेकर आई है और सभी ने एक दूसरे को अपनाया है, और ऐसा ही चलता रहा एक अनोखी कहानी का सिलसिला।